बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब। अगर साहिब की वाणी का मंथन करेंगे तो चंद एक चीजें बड़ी स्पष्ट आ जाती हैं सामने। पहला, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दिया दसा है। गुरु को बहुत ज्यादा साहिब ने क्रेज दिया। दूसरा, नाम। बिना नाम नहीं छोड़े कालू, बारंबार नर्क में घालू। किसी भी कीमत में नाम की ताकत के बिना आदमी पार नहीं हो सकता। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, चाहे कोई कितना भी जतन क्यों नहीं करे। इसलिए नाम की महिमा साहब ने वाणी में बहुत बोली। तीसरा, पाला, गेंद आपके पाले में फेंक दी और मन पर बात की है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। देखते हैं जो चाहे सो सभे कराए। आप विचार करके देखो, तैमूर लंग 2 करोड़ लोगों का हत्यारा था। विचार तो करें, क्या चाहता था हिटलर ने? लाखों लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार डाला। आखिर ये मन के ही तो भाव थे ना। बड़े बड़ों को ये मन व्यथित कर देता है, सबको नचाता है। हमेशा विद्वता का एक गुण है, कम शब्दों में, सहज शब्दों में अधिक से अधिक भाव बाहर रखना ही विद्वता है, ही शिक्षा है। गण गंधर्व ऋषि और मुनि, ऋषि मुनि और देवा, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देव सब मिल करें काल की सेवा। सभी इस मन ही आए काल कराला। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, मन है निरंजन सबको दलिया। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती, मन को समझ न पाए रत्ती। बड़ी स्पष्ट सी चीज है। सिद्ध साधक जोगी जत्ती, मन को समझ न पाए रत्ती। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया। दल दिया। माताएं मैंने पुराने जमाने में क्या करती थी पता है? दाल दल देती थी चक्की पर, उनको पता था कितना उठा करके पाट घुमाना, और जो चाहे सो सवे बनाए। मन की कला हाथ ना आवे। मन का कृत्य और मन की कला हाथ में ही नहीं आ रही है। जो कोई कहे कि मन को देखा या की रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। संतो मन का करो विवेका। कह रहे पलक पलक में वो करता है जो सपने में भी नहीं देखा। मन ही शूरमा, मन ही कायर, मन ही लेवे, मन ही देवे, मन ही जागे, मन ही सोए। हाँ, जितनी भी क्रियाएं आदमी कर रहा है सब मन की क्रियाएं हैं। आप देखें, अजी एक दिन की बात नहीं, जो आपका जीवन बीत चुका है पूरे को टटोलना सिर्फ मन का ही तो काम हुआ। समग्र जीवन मन ही की क्रियाओं में व्यतीत हुआ। और मोटे तौर पर देखने से भी लगता है बड़ा ये असाध्य है, बड़ा जटिल है।
बपरे कलयुग के जीव की तो बात क्या है, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इतनी घोर तपस्याएं की, उनको भी उसने मथ दिया। मन भूखा मन ही अगाना, हर एक क्रिया मन से संबंधित है। बस बड़ी विडंबना है। कथन सुनन के लिए हम कह रहे हैं कि आत्मा 10 इंद्रियों से परे है, आत्मा का जन्म मरण से कोई संबंध नहीं, आत्मा शुभ अशुभ कर्मों से बिल्कुल परे है। लेकिन इतना बल है इसमें, इतना बल है कि आप सोचो, कई बार आपने फैसला किया होगा कि आज मैं ध्यान में एकाग्र बैठूंगा, चलने नहीं देता है। थोड़ी देर में ऐसा मोहनी मंत्र फेंकता है, गुम कर देता है सब चीजें और कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। ऐसी चीजें कई बार करता है, इसमें सम्मोहन शक्ति है। कभी कभी आप किसी से बातचीत करते हैं, अपने भाव और विचार उसके सम्मुख रखते हैं, बातचीत सुनते सुनते वो इतनी दूर चला जाता है कि आपकी बात पर उसका कोई ध्यान नहीं होता है। बॉडी लैंग्वेज से आप ये जान जाते हैं कि ये आदमी का अभी ध्यान शरीर में कंसंट्रेट नहीं है, बाहर चला गया है। आप उसको रोकते और टोकते हो, कहाँ हो। वाह, इसी तरह ध्यान में जब आप बैठे, सिर्फ एक चीज देखना, आप एकाग्र हो रहे हैं या नहीं, ये कंसंट्रेटली देखना। अगर आप एकाग्र नहीं हो रहे हैं तो कारण जानने की कोशिश करना कि मेरी एकाग्रता में सबसे बड़ा बाधक कौन है। बहुत बारीकी से जब बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मन कैसा है। बाजे लोग जब बैठते हैं तो वो एक कल्पना लेकर बैठते हैं, कुछ देखेंगे कुछ सुनेंगे। नहीं, ये विधि उपयुक्त नहीं है। आप जब ध्यान में बैठो सिर्फ यही देखना है, मैं एकाग्र हो रहा हूं या नहीं। पूरा मसला यहां हल हो जाता है। तब आप पाएंगे आप एकाग्र नहीं है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, कहे कबीर सुध यों राखो जो सुई बिच डोरा। कहे कबीर सुध यों राखो जो सुई बिच डोरा। बस इस सूरत को संभालना, सुरती ध्यान को कहते हैं। कब कब संभालना, पल पल, पल पल सूरत को संभालना है। पल पल ये हमला करता है। इसका एक ही लक्ष्य है, इसका एक ही लक्ष्य है कि आप उसको समझ नहीं पाए। इसलिए हमेशा ये जीवात्मा को अज्ञान अवस्था में ले जाता है। मोटे तौर पर भी देखेंगे, दुनिया में जो भी आदमी काम कर रहे हैं वो सब अज्ञानमय हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं, नाम के अलावा आपकी जो भी प्रक्रियाएं हैं सब मन की ही है। इतनी बारीकी से ये मन जीव को भ्रमित करता है, पता ही नहीं चलने देगा, क्योंकि ये निराकार है। निराकार मन ही को जानो। सूरत पर सवार होकर चलता है। मैंने हजारों बार एक बात बोली है, मन पंगु है। पंगु कहते हैं लंगड़े को।
ये सूरत पर बैठकर घूमता है। साहब के शब्दों में ज्ञान की पराकाष्ठा है, प्रासंगिकता है। मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन। वाह, मन की तरंगों को रोक लो, हो गया भजन। आदत को सुधार लो तो हो गया भजन। अपनी वृत्तियों को सुधारो। शब्द कितने गहन है साहब के। जौ लो गणपति जागरी, नहीं सेंध पावत तस्करा। जब तक गणपति यानी घर को का मालिक जागता है, नहीं सेंध पावत तस्करा। गाफिल भयो जब नींद में, तभी तस्कर संचरा। इसलिए गफलत में डाल देता है। मन सयार मन सालहर, बहे मत कहूँ मत ना जाए। वाह, पूरी दुनिया मन की तरंगों के अनुसार काम करती है। ये तरंगे इतनी बारीकी से आती है। ठीक वैसे ही 7 समुद्र पार आपके बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, आपसे बातचीत करते हैं तो तरंगे आ रही हैं, लेकिन तरंगे आते कोई नहीं देखा। तरंगे दिमाग तक पहुंची, दिमाग की आदत है, क्योंकि ये मन का हिस्सा है, उसको एकदम डिकोड करता है। आपको उसका अनुकरण करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे आपने आंख से कोई ऐसी चीज देखी जो प्रिय लगी, आपका अट्रैक्शन उधर हो जाएगा। कानों से आपने सुना कुछ अप्रिय लगा, ऑटोमेटिक क्रोध आ जाएगा। ये सभी इंद्रियां ये डिस्प्ले की तरह है, और ये मन भी ब्रेन डिस्प्ले है। ये जो चाहता है सबसे वही करा लेता है। मन को कोई देख ही नहीं पा रहा है। क्या बात है, मन पर जो असवार है, ऐसा बिरला कोई कबीरा, ऐसा बिरला कोई। मन दारुण। आखिर जब ये आत्मा निर्मल है, थोड़ा सा चिंतन करें। आत्मा सब चीज़ों से परे है। काम क्रोध लोभ इसमें नहीं है, कर्म ज्ञान इंद्रियां नहीं है। तो फिर जो ये आदमी कर्म कर रहा है, इसका प्रवर्तक कौन है? इन कर्मों का अधिष्ठा कौन है? कर्म करावे आप, कष्ट दे अपन जीव को। सभी कर्म तो मन द्वारा होते हैं। आखिर इसका प्रायश्चित आत्मा को क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आत्मा ऊर्जा दे रही है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। ठीक वैसे ही मन को जकड़ना है। जैसे माँ काम करना चाहती है, छोटा बच्चा हमेशा माँ के सानिध्य में रहना चाहता है। माँ एक झुंझुना उसको थमा देती है। अब बच्चे का ध्यान जिस चीज पर अड़ रहा था हटकर झुंझुने में आ जाता है। इस तरह मन को सुमरण रूपी रस्सी में बांधना। मन के साथ अपना ध्यान नहीं जाने देना। मन जाता है, जाने देना। पहले तो जाए नहीं। गह के राग शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता थी। ये ऐसे सहजता में नहीं अनुभव होगा। अगर यही रहस्य, अज्ञान ही तो संसार की आत्मा है। अज्ञान की उत्पत्ति अंधकार से होती है। चाहे वो बाहरी अंधकार हो, चाहे आंतरिक अंधकार हो। अगर पहले हम अंधकार की प्रवृत्ति को देखें तो अंधकार में सबसे पहले आपको दिखता नहीं कुछ। अंधकार तो अज्ञान का प्रवर्तक है। आप रोशनी में सब चीज देख रहे हैं। जब अंधकार हो गया, आपको वस्तु का बोध नहीं होगा।
तब क्या करते आप, संशय आ जाता है, अंधकार से पहले संशय उठ जाता है। संशय क्या, आगे न जाने क्या है। पहले अज्ञान, अज्ञान से पता नहीं चलता क्या, फिर संशय, क्या संशय, न जाने क्या हो, सर में लग जाए। उसके बाद भय, जैसे संशय है आपके पास भय भी आ जाएगा। भय से ही दुख उत्पन्न होता है। कितनी चीजें अंधकार से उत्पन्न हो गई, तभी तो कहा तमस्मा ज्योतिर्गमय। ये अंधकार क्या है, अंधकार हमेशा अंधकार है, जीव हृदय तब मोह विषय की। जो निरंतर मन की कल्पनाएं चल रही है अंधकार है। कितने प्यारे सटीक शब्द है साहब के, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। अगर एक पल भी पूरा तन मन और सभी चीजें स्थित हो जाए, वो पल कल्पांतर की साधना से भी ऊपर है, पर ये पल भर भी एकाग्र नहीं होने देता। आप इतने बड़े शत्रु से बेखबर क्यों है? मन से बड़ा बैरी आपका कोई नहीं। जैसे सयाद पिंजरे में डाल देता है पक्षी को तो उसकी सभी आजादी खत्म करता है, मन ने तो आपको स्वरूप से ही आपको अलग कर दिया है। जैसे बाजीगर बंदर को अपने अधीन रख करके जो चाहे कराता है, इस तरह मन जो चाहे मनुष्य से करा रहा है, और आत्मदेव लगा हुआ है ब्रह्म में। ये संसार की संरचना बहुत ही जटिल है, सिर्फ जटिल नहीं है, बहुत जटिल है। निराकार मन ही को जानो, दिखता ही नहीं है मन। मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। इतना मन पर कभी भी किसी ने नहीं बोला है जितना साहब ने बोला है। आप कथावाचकों की बातें सुनना, मन पर जाते ही नहीं है, नहीं जाते। मैंने हजारों बार ये बात कही है, शिक्षा का प्रारंभ ही स्वर व्यंजन और गिनती से होता है। आधार ही यही है शिक्षा का। अध्यात्म का आधार ही मन पर नियंत्रण है। हालांकि सब लोग कहते हैं मन पर नियंत्रण किसी योग युक्ति से हो ही नहीं सकता है, ये अपेल सिद्धांत है। बिना नाम सबको डहकाए, और नाम होए तो मात नवावे। जहां नाम तह कालगत नाही, नाम बिना सब काल की छाई। इसलिए बड़ा अनूठा है ये मन। आपने एक चीज कई बार अनुभव की होगी, कई बार आपके संकल्प रहे होंगे, आज मैं सुमरण करूंगा, चलते फिरते पल भर में न जाने क्या हो जाता है, दिमाग कहीं का कहीं घुमा देता है। मैंने इस मन के चारों अंग पर भी बहुत बातचीत की है। इस मन के चार अंग हैं, किसी न किसी में लपेट देगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। सर्वमान्य एक सिद्धांत है कि सभी आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति के लिए एकाग्रता और ध्यान में बैठते हैं। ये तो बात पता है, ठीक ही वैसे ही बेसिक चीज है, ये हम समझ चुके हैं, हमारी आत्मा ये जानती है। रोटी को आदमी ही नहीं
खाते हैं बेखबर। रोटी को बेखबर लोग भी खाते हैं। बेखबर का मतलब पागल भी खा रहे हैं, बेसिक जरूरत है। इस तरह बड़ा जटिल है ये मन, सबको नचा रहा है, बात ही खत्म कर दी ना। गण गंधर्व ऋषि मुनि तपस्वी आदि सबको नचा रहा है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए। इसलिए ये बस सुरती एकाग्र रखना हमेशा। कितने सटीक शब्द और संकेत दे रहे हैं। याविद जोग कोई मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु को पाए। कौन सी विधि से कह रहे? जो इस तरीके से, जैसे नटवा चढ़त बांस पर नटनी ढोल बजाए, याविद जो कोई मन को लगाए। वाह, वो सबको तमाशा दिखाते हैं, लेकिन अपना अंदर का ध्यान रस्से पर है। जैसे कामन जाए को पर कर छोड़े बतलाए। माताएं बहनें इकट्ठी होकर जल भरने जाती हैं तो घड़ा सर पर है, हाथ नहीं लगाती है। किससे रोका है? सूरज से रोका है। सूरज से घड़े को पकड़ा है। अगर ध्यान हट गया, घड़ा नीचे है। सूरज से पकड़ा है, वाह, सूरज से पकड़ा है, इसका मतलब सूरज में हाथ भी है। क्या बात है साहब की वाणी की, सूरज से देख सखी वह देश। उसी सूरती से तो हम अंदर की दुनिया देख सकते हैं। वही उसी को ये भटका रहा है। इसी सूरती को ही तो मन भटका रहा है। इसको पल पल संभालना। बस वह सूरत संभाल ली, और सूरत ऐसे नहीं संभलेगी। अगर ऐसे सूरत संभाल लेती तो दुनिया में एक भी नहीं होना था। युक्ति बताए दूं मैं ताला खुलन की। वाह, अब यहां साहब एक सुखमन मध्य बसे निरंजन मुदा दसवां द्वारा। सुषमना के अंदर आकाश तत्व है, वहां मन बैठा है, इसलिए अंधेरे में कोई दिखता नहीं है। निराकार मन ही को जानो, वहीं से जो संकल्प करता है पूरी बॉडी उसका अनुकरण करे। पांच तत्व 10 इंद्री मेला, ये सब आए निरंजन चेला। वाह, पांचों तत्व सभी इंद्रियां, कर्म ज्ञान इंद्रियां मन की ही चेली है। जो मन कहेगा उसकी वहां चलेगी। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, पुलिस और फौज किसी पार्टी की नहीं है। वो तो जो शासित दल है वो तो शासन की है, वो शासन की है। हम देखते हैं जो पुलिस का कोई कहीं का मुख्यमंत्री था या कैसा भी है, जब हट जाता है पूरी पुलिस उसके अधीन है। जब वो हट जाता है उस पद से तो वही पुलिस उसको कैद करने भी चली जाती है। इस तरह इंद्रियों को कोई ज्ञान ध्यान से नहीं लेना कुछ भी। यही तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, इंद्रिन सुरन्न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीत सदाई। इंद्रियों पर निवास करने वाले सुरों को, देवताओं को ज्ञान से कुछ नहीं लेना, हमेशा अपने विषयों की तरफ जाते। अरे जेल अगर इतना तार सिर्फ बांध दिया, जेल कैसा है फिर? जेल तो ऐसा है कि जहां से आदमी निकल नहीं सके। और सयाद के काबू में सब जीव बेचारे, समस्त जीव उसी एक शैतानी ताकत के अंदर बंधे हुए हैं, जो चाहती है कराती है। अब कह रहे हैं नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन बांधना चाहिए। आखिर नाम से क्या होता है? सबसे पहले नाम से गुरु इस सुरती को चेतन कर देता है। अंधी सुरत नाम बिन जानो,
जब नाम की ताकत से सूरत चेतन होती है तब मन का खेला पूरा पूरा समझ में आता है। तब फिर सूरत मन के कहने पर उसको ताकत ही नहीं देती, वही हिसाब हो जाता है, मन जाता है जाने दे। गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तीर की ताकत तो कमान के साथ है, मन की ताकत तो सूरत के साथ है। इसलिए साहब ने इस पहलू पर इतने शब्द कहे, आप आपो आप ही बन लो, आदि आदि। अपनी ताकत से आत्मा अपने को बांध रही है। लेकिन जैसे हृदय शुद्ध होता जाता है, समझ में आने लगता है पूरा मन का खेल। पर यहाँ साहब फिर एक क्या चेतावनी दे रहे, मन पर जो असवार है ऐसा बिरला कोई, और साथ क्या कह रहे, मन चीने कोई बिरला भेदी। अंधकार को मिटाने का और कोई संसाधन नहीं है सिवाय प्रकाश के। अलग बात है कि आप प्रकाश का कितना सर्जन कर रहे हैं। अभी इतनी लाइटें जल रही है तभी भी अंधकार है, अंधकार तो है ही है, लेकिन प्रकाश उसको आच्छादित कर देता है, तब अंधकार का अस्तित्व तो नहीं रह जाता है। इस तरह मन तो है सबके साथ, पर नाम की प्राप्ति के बाद इसका वर्चस्व नहीं रहता है, ये आज्ञाकारी हो जाता है। फिर ये आपके अधीन चलेगा, आप जैसा चाहेंगे तब ये मन वैसा ही करेगा, अन्यथा नचाता रहेगा। तो बंधु भाइयों बंधुओं, मेरा आज का ये तात्पर्य था इस प्रवचन का। आप स्मरण जरूर करना। उठत बैठत जागत सोवत, नानक देव जी कह रहे हैं। कितने प्रमाण मिल रहे हैं हमें, फिर भी जान जान नर करें लिठाई, बूढ़ा जाए था न भाई। उठत बैठत जागत सोवत, नाम जपे सिद्ध भय तेह के सब काज। नानक जो निष्दिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं। हरिजन और अंतर नहीं, नानक साची मान। अब यहाँ साहब कह रहे हैं इस आत्मा के लिए अगर कुछ करना है तो बाकी संसारी कार्य तो हम शरीर के लिए कर रहे हैं, मन की तृप्ति के लिए कर रहे हैं। याद रखिएगा, मन आपको कभी भी मोक्ष की तरफ जाने नहीं देगा। आपके ईश्वर और आपके बीच सबसे बड़ा बाधक ही मन है, और इस मन से बड़ा कोई आपका बैरी भी नहीं है। साहब कह रहे श्वास श्वास जो समृद्धा एक दिन में लिया है। हमारे शरीर के संचालन के लिए हमें रक्त चाहिए। रक्त क्या है? रक्त में, रक्त का परीक्षण करते हैं डॉक्टर लोग, कैल्शियम है, फास्फोरस है, प्रोटीन है, सभी चीज़ें हैं, आयरन है, वो पूरे शरीर को संचालित करता है। इस तरह जब नाम आ जाता है, नाम में सब कुछ है। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण संकुच ना। इसलिए बड़े बड़े तपस्वी डूब गए, लेकिन भक्त नहीं डूबता है। नानक नाम जहाज हैं जो चढ़े से उतरे पार। तो भाइयों, ये तो सब चलते फिरते भी कर सकते हैं आप। बस जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए। तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। वाह, गोस्वामी जी क्या कह रहे, कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ब्रह्मा नाम थे नाम बड़ बरदायक वरदान। इसलिए वो नाम एक पूर्ण गुरु आपके पास देता है। आपको मैं सतर्क कर रहा हूँ, आप नेट पर व्यापार से भी बचना, लेन देन से भी बचना। काफी पहले अपराध करते थे अज्ञानी लोग, अभी शिक्षित लोग करते हैं। एक डुप्लीकेट बीमा कंपनी खोली, उस बीमा कंपनी में बड़े बड़े लोग फंसा दिए। उन्होंने बाकायदा पूरा सिस्टम दिखा दिया, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो सच नहीं थी। इस तरह बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य कुछ संकट नहीं, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। क्षमा चाहता हूँ साहब।